देश और प्रदेश के अंदर देखा जा रहा है कि लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर जहां हिंदू संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है, तो वहीं इस घटना को लेकर सियासत भी गर्मा रही है। वहीं राजधानी भोपाल में सांसद आलोक शर्मा ने मुस्लिम जिम ट्रेनर्स पर आपत्ति उठाते हुए कहा कि महिलाओं के लिए महिला जिम ट्रेनर्स होना चाहिए। मोहन यादव की सरकार है, लव जिहाद और लैंड जिहाद नहीं चलने दिया जाएगा। वहीं सांसद द्वारा दिए गए बयान पर गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता दीपक गुप्ता ने बयान का स्वागत करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह सही बात है, लव जिहाद और लैंड जिहाद प्रदेश और देश में फल फूल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि 20-22 वर्षों से मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? अभी तक इस पर लगाम क्यों नहीं लगाई गई? क्यों कोई कड़ा कानून नहीं बनाया गया? ये किसका फेलियर है? आरोपियों द्वारा एक के बाद एक घटना को अंजाम देते रहे और सरकार को इस बात की भनक तक नहीं लगी। जब लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मामले नासूर बन गए, तब सोती हुई सरकार को जागना पड़ा। समाज और देश में फैलते हुए कैंसर से भी ज्यादा घातक बीमारी को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। वहीं पशुपतिनाथ मंदिर गोविंदपुरा के अध्यक्ष लोकमणि शर्मा ने कहा है कि हर माता पिता को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए, जिससे वह गलत दिशा में नहीं पहुंच सके। मंदिर के महामंत्री सुरेश नारायण पांडे कहा कि जिम में महिला ट्रेनर होना चाहिए और जिम ऐसे लोग समाज और सबके लिए खतरा है। हमें एक जागरूकता लाना चाहिए। ये सरकार नहीं, हमारा भी फर्ज है कि हम अपने बच्चों पर नजर रखें। देखिए, भोपाल के कई जिम हैं जिनकी हम लोग सूची भी तैयार करवा रहे हैं, और उन सूची के अंदर जिस प्रकार से जो ट्रेनर हैं वो तथाकथित मुस्लिम समाज के हैं, उनको भी कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई जिम है तो वहाँ पे बहनों को भी ट्रेनर होना चाहिए, उसकी भी सूची बना रहे हैं। इंदौर ने ठीक निर्णय किया। आने वाले समय के अंदर इसको हम पूरी सूची को और पुलिस को सौंपने वाले हैं। पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेंगे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। अब किसी को लव जिहाद की अनुमति नहीं दी जाएगी। और लव जिहाद अगर कोई करता भी है कि नहीं साहब, अरे लव जिहाद कर रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूँ भूमि का भी जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद हमको बताया गया, ये भी हम करेंगे। अब ये चलने वाला नहीं है। कानून अपना काम करेगा, कानून कठोर से कठोर उनके ऊपर कार्रवाई करेगा। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। देखिए, प्रदेश में 23 वर्षों से भाजपा की सरकार है। इसके पहले शिवराज सिंह जी रहे और उसके बाद अब मोहन यादव हैं। इन सरकारों में सबसे ज़्यादा मामले लव जिहाद पे बने तो सरकार यहाँ से लेके दिल्ली तक भाजपा की सरकार है। तो आपने कौन सा ऐसा कड़ा कानून बना के दिया या कौन सी ऐसी सज़ा दी कि इन लोगों को सज़ा मिले? और आज तक हमारी प्रदेश की बहन बेटियां को इतनी बदनामी सहनी पड़ रही है लव जिहाद के मामले में। ट्रेनर की बात की जा रही है, महिला ट्रेनर। तो स्वागत है इस बयान का। मैं स्वागत करूंगा कि जिम में महिला ट्रेनर होती है। मैं खुद जिम जाता था, जिम में एक्सरसाइज करी, हर जिमों में महिला ट्रेनर होती है। और जो जिन जगहों पे हमारी बहन बेटियां एक्सरसाइज करने जाती है, उस जिन जगह पे निश्चित तौर पे हिंदू महिला ट्रेनर होना चाहिए। तो क्या ये सरकार पहले नहीं कर सकी काम? तो ये सरकार, वही तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि 20 बरस तक तो शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय क्या कर रहे थे? अब 2.5 बरस से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं। अब इनकी सरकार में होगा, मतलब इनके पहले जो मुख्यमंत्री थे उनकी सरकार में सब ठीक चल रहा था। सबसे ज्यादा लव जिहाद के मामले उनकी सरकारों में भी हुए। आलोक शर्मा जी ने कहा है, या शासन और संविधान में हमें अपने अपने धर्म, अपने अपने कर्म, अपने सहिष्णुता में रहने की जो सिस्टम है वो मर्यादाओं के विपरीत लव जिहाद, दूसरे धर्म और दूसरे नारियों पर जो इस तरह के लव के नाम से जो धर्म के में प्रहार हो रहे हैं, इसको स्लो पॉइजन को समझते हुए हम नेपाली समाज की ओर से समाज को, अपने परिवार को, समाज के अंदर सब परिवार को, बाल बालिका, युवा, बुजुर्ग सभी को अपने धर्म, कर्म और संसार के सबसे बड़ा धर्म है जो प्रभु अपने अपने सनातन धर्म के अंदर रहने के लिए अपील करते हैं।
ताकि इस तरह के लव जिहाद और दूसरे भी मिशनरी मिशन जो सिलो पॉइजन में एक दूसरे के धर्म के अंदर एंट्री करके लोगों को गुमराह करने की प्रवृत्ति है, इस पर सख्त से सख्त नियम में परिवर्तन होकर सख्ती से पेश आना चाहिए और अपने परिवार को अपने धर्म के अंदर रहने के लिए सहिष्णुता का प्रकाष्ठा देने के लिए हमें अपनी सामाजिक गतिविधियों को स्ट्रांगली लेना चाहिए। धन्यवाद। है लव जिहाद, ये अभी हाल ही के कुछ समय से बहुत प्रकाश में आया है, क्योंकि ये बड़ा विषय जो है ये घर से ही शुरू होता है। हम अपने बच्चों को क्या परवरिश दे रहे हैं और क्या संस्कार दे रहे हैं, उनको इस विषय में जानकारी देना और अपने धर्म के बारे में जानकारी देना, ये हमको सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देना चाहिए। और दूसरा जो जिम ट्रेनर है, जिम ट्रेनर में वाकई में जैसे महिला अगर जाती है तो वहाँ पे महिला जिम ट्रेनर होना चाहिए, पुरुष अगर है तो पुरुष जिम ट्रेनर होना चाहिए, क्योंकि और दूसरे दोनों का टाइम अलग अलग भी होना चाहिए, सेम टाइम नहीं होना चाहिए कि भाई पुरुष भी वही कर रहे हैं और अगर जेंट्स भी वही कर रहे हैं और जिम ट्रेनर जेंट्स है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर दोनों एक ही समय में भी करते हैं तो उसमें पुरुष और महिला दोनों का अलग पार्टीशन होना चाहिए।